वेलकम टू माय चैनल। तो जेमती कि तुम मैंने स्क्रीन सेक्शन में देखि परछो ए वीडियो सेक्शन माध्यम में डिस्कस करबा एक इंपोर्टेंट टॉपिक जार ना होची रेस्पिरेशन। हमें ऑलरेडी हमर ओईबीटी रो स्पेशल क्लास सीरीज रे हमर प्लांट फिजियोलॉजी रो इंपोर्टेंट पार्ट जेडे कि थिला हमर फोटोसिंथेसिस रू 1 to 6 क्वेश्चन आसीतिला। तो से टॉपिक को हमें ऑलरेडी डिस्कस कर सारथिलु। এই ভিডিও সেকশনে আমি ডিসকাস করিবা another important part of your plant physiology, that is your respiration। এই respiration part রু তোমার 1 to 4 क्वेश्चन एग्जाम रे आसी थाए। ओके, तो हमें जेतले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिबा এই respiration part रु তোমার 1 to 4 क्वेश्चंस तुम्हारा एग्जाम रे आसीबार संभावना थाए। तो बेले बेले मैक्सिमम 4 क्वेश्चन मध्ये गुटे गुटे एग्जाम रे आसी थाए। तो देखिबा এই respiration part रु तुम्हारा ओईबीटी रे केउ पोर्शन रु एग्जाम रे क्वेश्चन आसी थाए। तो देखिबा फर्स्ट पॉइंट रे तुमे देखि परछो, फर्स्ट पॉइंट होची इंपोर्टेंट इवेंट्स एंड साइंटिस्ट नेम रु तुम्हारा एग्जाम रे क्वेश्चन आस्ते। तो सेति पई हमें से इंपोर्टेंट इवेंट्स और साइंटिस्ट मनकर नाम को हमें देखिबा ए वीडियो सेक्शन माध्यम रे केउ पर्सन रु एग्जाम रे आसी थाए। ओके, तो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट थिला साइंटिस्ट मनकर नेम रिलेटेड। ओके, जेमति कि हमें देखिबा साइंटिस्ट मनकर नेम रिलेटेड रे फर्स्ट होची हमर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन टर्म हमर के दितले ड्यूट्रोचैट जे कि रेस्पिरेशन टर्म दितले मन रखिबा रेस्पिरेशन टर्म गिवन बाय ड्यूट्रोचैट। तापर नेक्स्ट देखिबा अनदर साइंटिफिक नेम जे कि तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वाज डिस्कवर्ड बाय पास्चर। ओके, तो मन रखिबा एनारोबिक रेस्पिरेशन वाज डिस्कवर्ड बाय पास्चर जे कि 1870 रे। ओके, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिस्कवर करतले पास्चर। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होची तुम्हारा क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल इज एन इंपोर्टेंट पाथवे ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे। तो मन रखिबो ए क्रेब्स साइकिल के डिस्कवर करतले हेंस क्रेब इन 1953। मन रखो ईयर बड़े बड़े पचार थे 1953 रे हमरो हेंस क्रेब्स जे कि क्रेब्स साइकिल डिस्कवर करतले। नेक्स्ट हमें देखिबा नेक्स्ट साइंटिस्ट होची एम्डेड मेयरऑफ एंड पार्न्स जे कि हमरो ग्लाइकोलिसिस देइले। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय एम्डेड मेयरऑफ एंड पार्न्स जे कि ताको हमें कहू ईएमपी पाथवे मध्ये हमें ग्लाइकोलिसिस को कहिथौ। नेक्स्ट देखिबा हमर जे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन थाए। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय मिटचेल। ओके, मिटचेल जे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन विषय रे से डिस्क्राइब करथिले। एटा थिला हमर फर्स्ट पॉइंट जेडे कि हमर एग्जाम रो आस्ते। तो फर्स्ट थिला साइंटिस्ट मनकर नेम रिलेटेड जेडे को हमर एग्जाम रे क्वेश्चन गुडी को आस्ते। सेकंड पॉइंट रे देखिबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे मेनली इंपोर्टेंट स्टेप। द डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे रे हमर ग्लाइकोलिसिस जाइता है, क्रेब्स साइकिल जाइता है और ईटीएस मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम थाए। तो ए रिलेटेड रे डिफरेंट पाथवे रो क्वेश्चन आसी थाए। ग्लाइकोलिसिस रे मेनली हमर फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट स्टेपटा हमर इरिवर्सिबल हेता है और सेति पई ताकू कोनती रेगुलेटरी पाथवे मध्ये कोनती ग्लाइकोलिसिस रा मध्ये थोड़ा रेगुलेशन विषय देखिबा हमें फर्स्ट थर्ड और लास्ट स्टेप को बेसी इंपोर्टेंट देथौ। फर्स्ट स्टेप रे हमर ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट हेते। तो सेटा उटे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तापरे से विषय हमें डिटेल गुटे बॉक्स माध्यम रे चार्ट माध्यम रे देखिबा। ता सहित हमें देखिबा नंबर्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी एंड और एफएडीएच टू प्रोड्यूस इन द रेस्पिरेटरी पाथवे। तो केउ रेस्पिरेटरी पाथवे रे केते एनएडीपी एनएडीएच2 किबा केते एटीपी प्रोड्यूस होची से रिलेटेड एग्जाम रे क्वेश्चन आस्ता है। तो से रिलेटेड हमें मध्य डिस्कस करिबा। ओके, और डिस्कस करिबा केउ पाथवे को और को नाम रे हमें जानि छु जेमति कि ग्लाइकोलिसिस को हमें कहू ईएमपी पाथवे मध्ये कहू, क्रेब्स साइकिल कोन को टीसीएस साइकिल मध्ये कहू, सेमती पीपीपी मींस ट्रिपल पी देन पेंटस फॉस्फेट पाथवे मध्ये उठे अछि। तो से विषय रे हमें डिटेल ए वीडियो सेक्शन माध्यम रे गुटे चार्ट रे हमें देखिबा। तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रू क्वेश्चन आसे इंपोर्टेंट पार्ट जेडे कि आरक्यू वैल्यू। आरक्यू वैल्यू मींस रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बा रेस्पिरेशन क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम रे आसीते। जेमति कि कार्बोहाइड्रेट रो कोन कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स मेनली ए डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जे कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन रो रेस्पिरेशन क्वेश्चन बेले बेले एग्जाम रे पचाइते। तो देखिबा में डिटेली रेस्पिरेशन क्वेश्चन कोन और कार्बोहाइड्रेट रे केते रेस्पिरेशन क्वेश्चन से विषय रे हमें ए वीडियो सेक्शन रे गुटे बॉक्स माध्यम रे देखिबा। सेमती नेक्स्ट आस्ते है तुम्हारा एग्जाम रे F0 F1 पार्टिकल रिलेटेड। F0 F1 पार्टिकल पचारथे। F0 F1 पार्टिकल हमरो केडी थाए ना माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन जेडी के क्रिस्टल रे देखिया को नथे एटीपी सिस्टम जेडी की एटीपी फॉर्मेशन रे हेल्प करथे। ईटीएस सिस्टम रो
कॉम्प्लेक्स 5 ओके तो ETS सिस्टम रो कॉम्प्लेक्स 5 रो ना होची एटीपेज जेटा कि हमें कहू F0 F1 पार्टिकल भी कहि थाउ नेक्स्ट देखिबा हमें ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रिलेटेड किछि क्वेश्चन आसे जेमति कि साइंटिस्ट को ना ओके साइंटिस्ट को ना तो हम जानले मिचेल नेक्स्ट हमें देखिबा एन ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे तो हमर जति सब रेस्पिरेटरी पाथवे होची जेमति कि हमर ग्लाइकोलिसिस अछि क्रेब्स साइकिल कथा को किबा ETS साइकिल कथा को तार उडे ओवरव्यू देखि देबा जेथिरु कि तुमे मैक्सिमम क्वेश्चन पाइबो ओके ए ओवरव्यू रे तुमे मैक्सिमम क्वेश्चन पाइबो सेति पई ए ओवरव्यू को भलो भाबरे माने रखो फर्स्ट थिंग जेटा कि तुमरो रेस्पिरेटरी पाथवे रे जेटा कि फर्स्ट स्टेप जेटा कि ग्लाइकोलिसिस तो हमें जानि छे रेस्पिरेटरी पाथवे इज एन ब्रेकडाउन पाथवे तो ताको कोनती हमें काटाबोलिज्म ओके काटाबोलिक पाथवे ताको कोनती कहीं ना ब्रेकडाउन हुए ओके तो ब्रेकडाउन है कि एटी एनर्जी प्रोडक्शन हित है ओके तो फर्स्ट स्टेप रे कोन हुए ग्लाइकोलिसिस हुए तो ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस जे प्रोसेस रे ग्लूकोज रो ब्रेकडाउन होइथे तो ग्लूकोज रो ब्रेकडाउन होइति बारे ताको से प्रोसेस को कोन कोनती ग्लाइकोलिसिस कोनती ताको EMP पाथवे मध्ये कोनती तो ताको हम ऑलरेडी कहि सारछु EMP पाथवे कोन पे कोनती तो साइंटिस्ट को नाम अनुसार एमडेन मेयरहोफ एंड वेफर्स को नाम अनुसार हमें ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे বুলি कहि थाउ तो मेनली मने रखो ए ग्लाइकोलिसिस हमरो केडी हिताय ना साइटोप्लाज्म रे हिताय ओके तो ग्लाइकोलिसिस केडी हिताय बड़े बड़े एग्जाम रे पचारते हैं ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म आउट इंपोर्टेंट पॉइंट मने रखो यदि ग्लाइकोलिसिस रिलेटेड ग्लाइकोलिसिस बोथ anaerobic and aerobic glycolysis is both anaerobic and aerobic pathway रे गोटे कॉमन पाथवे मने रखिबो glycolysis is both anaerobic and aerobic type anaerobic means oxygen absent रे aerobic थिले oxygen रो प्रेजेंस रे तो glycolysis is the common pathway for both anaerobic and aerobic okay तो glycolysis process रे कोन हुए ना ग्लूकोज रो ब्रेकडाउन होबा फल रे हमरो दुईटा पाइरुवेट बा पाइरुविक एसिड फॉर्मेशन होइथाय तो ग्लाइकोलिसिस रो लास्ट प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट कोन होइथाय पाइरुवेट ओके तो ग्लाइकोलिसिस रो ब्रेकडाउन रे हमरो 2 पाइरुवेट हमरो मिलिथाय तो से पाइरुवेटा हमरो कन्वर्ट हुए केटी की ना एसिटाइल कोआ को ओके तो सेकंड स्टेप कोन फर्स्ट स्टेप रे हमरो कोन हैला फर्स्ट स्टेप रे ग्लाइकोलिसिस रे पाइरुवेट हैला ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट ग्लूकोज टे कन्वर्ट की पाइरुवेट हैला सेकंड स्टेप रे कोन होची ना सेकंड स्टेप रे हमरो पाइरुवेट टा पाइरुविक एसिड टा कन्वर्ट होची एसिटाइल कोआ को ताको कोनते लिंक रिएक्शन तो ताको कोन कोनते लिंक रिएक्शन ए पाइरुवेट टा एसिटाइल कोआ को परिणत होबा पई हमरो गोटे एंजाइम कॉम्प्लेक्स रो आवश्यकता होता तो ताको कोनती PDH तो PDH रो फुल फॉर्म होची पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स तो ए PDH पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स मेनली चारिटा कोएंजाइम आ गोटे कोफैक्टर को नेकी गठित हेइथाय तो PDH कॉम्प्लेक्स का को नै गठित 4 कोएंजाइम एंड 1 कोफैक्टर को नेकी गठित हेइथाय से 4 कोएंजाइम गुडी को कोन ना TPP ओके TPP थायमिन पाइरोफॉस्फेट TPP रो फुल फॉर्म कोन थायमिन पाइरोफॉस्फेट देन योर लिपोइक एसिड ओके द सेकंड कोएंजाइम होची लिपोइक एसिड थर्ड कोएंजाइम होची कोएंजाइम A आउ NAD ओके जेडे कि चारिटा कोएंजाइम को नेकी हमर PDH गठित होइता ता सते गोटे कोफैक्टर थाए तो से कोफैक्टर ना होची Mg2+ तो मैग्नीशियम एक्ट इज इन कोफैक्टर इन PDS मींस पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स रे बुझियला ना नहीं PDH कोन ना PDH होची कॉम्प्लेक्स जेडे कि 4 कोएंजाइम आ गुटे कोफैक्टर को नै गठित होइथाय तो पाइरुवेट टा सेकंड स्टेप रे कोन होची जे दुइटा पाइरुवेट अछि से माने एसिटाइल कोआ को परिणत होंती PDH रो उपस्थिति रे आ सेते बेले कोन हुए ना हमर NADH2 दुइटा NADH2 प्रोड्यूस होइथाय दुइटा पाइरुवेट पई दुइटा NADH2 प्रोड्यूस होइथाय तो एठी मध्ये एनर्जी प्रोडक्शन होची तो ए प्रोसेस को कोनते लिंक रिएक्शन तो लिंक रिएक्शन रे हमर 6 ATP मींस दुइटा NADH2 प्रोड्यूस होची गोटी NADH2 रो माने होची तीनटा ATP दुइटा NADH2 माने 6 ATP बुझिया ना नै सेकंड स्टेप गला थर्ड स्टेप कथा कहबा थर्ड स्टेप होची हमर जेडे कि माइटोकॉन्ड्रिया रो भीतर हेते माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स हेते तो माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे हमर क्रेब्स साइकिल हेते तो हमर थर्ड स्टेप रे कोन होची माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे क्रेब्स साइकिल होची तो ए क्रेब्स साइकिल को हमर हेन्स क्रेब्स जे कि प्रथमे डिस्कवर करथिले तो तांका ना अनुसार हम एक ताको क्रेब्स साइकिल বুলি कहि थाउ ताको हम साइट्रिक एसिड साइकिल मध्ये कहि थाउ काहे कि ना फास्ट
प्रोडक्ट जेटा कि साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन होता है जे एसिटाइल कोआ थाए प्रथमे एसिटाइल कोआ ऑक्सालो एसिटिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स थिबा ऑक्सालो एसिटिक एसिड मींस OAA सहित रिएक्ट करके मिसे कि से माने साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करतांती तो जेतु फास्ट प्रोडक्ट जे साइट्रिक एसिड हेतिबारु ताको हमें साइट्रिक एसिड साइकिल मध्ये कहू क्रेब्स साइकिल अन्य नाम कोन साइट्रिक एसिड साइकिल बा TCA साइकिल बिली कहि थाउ ए TCA साइकिल ले कोन हुए एनर्जी ह्यूज अमाउंट रो प्रोड्यूस होई थाए जेमति कि ATP GTP FADH2 एंड NADH2 आकारे एनर्जी प्रोड्यूस होई थाए ATP किबा GTP आकारे किबा FADH2 किबा NADH2 आकारे हमर एनर्जी प्रोड्यूस होई थाए तो केतरा FADH2 केतरा NADH2 प्रोड्यूस होई थाए तो नेक्स्ट स्लाइड रे हम देखिबा नेक्स्ट बॉक्स रे हमें देखे दबा क्योंकि उस स्टेप रे कोन केतरा ATP प्रोड्यूस होची से विषय रे तो हमारा क्रेब्स साइकिल हमारा मन रखिले क्रेब्स साइकिल केडी थाए माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे थाए तो क्रेब्स साइकिल परे हमारा फोर्थ स्टेप होची ETS मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जेडे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन रे रही थाए तो एटा देखि पाछो एटा माइटोकॉन्ड्रिया रो एटा होची आउटर मेम्ब्रेन आउटे इनर मेम्ब्रेन तो माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस होई थाए जहार निजस्व डीएनए थाए ता सहित एटा मेनली देखो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी और जीटीपी जेडी क्रेब्स साइकिल एटीपी FADH2 NADH2 गुडी को हमर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे ही प्रोड्यूस होई थाए बुझियला ना नाही तो जे फिंगर लाइक अपेंडेज को कोन कोन माइटोकॉन्ड्रिया रो क्रिस्टल कोइ थांती तो ETS सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन रे देखिया को मिलते तो देखिबा ए ETS सिस्टम रे हमर 5 कॉम्प्लेक्स देखिया को मिलता है ETS सिस्टम में जेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे थाए इनर मेम्ब्रेन रे थाए तो सेतिरे हमर 5 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है तो ता मधुरु 5th नंबर कॉम्प्लेक्स रो ना होची एटीपेज बा F0F1 पार्टिकल तो जेटा कि हमर एटीपी प्रोडक्शन रे हेल्प करता है तो सी एटीपेज एंजाइम बा F0F1 पार्टिकल देई कि हमर कोन हुए NADH2 टा NADH2 रा किबा FADH2 टा सेरे एटीपी रे परिणत होई थांती तो मन रखिबो गोटी NADH2 जे ETS सिस्टम रे गोटी NADH2 रु हमर 3 ATP प्रोड्यूस होई थाए तो गोटी NADH2 केतरा ATP प्रोड्यूस होई थाए 3 ATP प्रोड्यूस होई थाए सेमति गोटी FADH2 रु केतरा ATP प्रोड्यूस होबो 2 ATP प्रोड्यूस होइथिबो ए ETS सिस्टम रे एटीपेज रे केतरा ATP प्रोड्यूस होची तुमे जानि पारलो तापरे गुटे इंपोर्टेंट पॉइंट मने रखो इंपोर्टेंट पॉइंट होची देखो ए क्वेश्चन एक दुटा पॉइंट रो नियाते गुटे क्वेश्चन आसीबो ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन होची फर्स्ट कोन कहूची ना फर्स्ट क्वेश्चन कहूची एसिटाइल कोआ ए जे एसिटाइल कोआ फॉर्मेशन होची पाइरुवेट रु एसिटाइल कोआ फॉर्मेशन होची PDS द्वारा ए एसिटाइल कोआ इज एक्ट एज एन सबस्ट्रेट फॉर क्रेब्स साइकिल तो क्रेब्स साइकिल पई सबस्ट्रेट आकार काम दै थाए मन रखिबो एग्जाम में पचारिबो which is the substrate for Krebs cycle तो एसिटाइल कोआ is act as an substrate for Krebs cycle आउटे क्वेश्चन पचारे एसिटाइल कोआ is the connective link between हमरो ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल तो एसिटाइल कोआ ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल मध्ये रे कनेक्टिव लिंक आकर काम करे तो दुईटा क्वेश्चन पाइले एसिटाइल कोआ को नै की तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन मन रखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज तो एडी सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कोन ना सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज उटे एंजाइम जेडे कि हमरो माइटोकॉन्ड्रिया हमर क्रेब्स साइकिल रे इन्वॉल्व होइताय तो मने रखिबो क्रेब्स साइकिल हमर केडी होची माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे होची तो क्रेब्स साइकिल रे आवश्यक होतिबा प्रत्येक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स से मिली थांती एक्सेप्ट कहा को छाड़ी की ना सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को छाड़ी की सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जेडा कि हमरा माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे न थाए सेटा माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन रे थाए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रे थाए तो एही सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम टा हमरा क्रेब्स साइकिल रे मध्ये इन्वॉल्व होता है जेडा कि हमरा क्रेब्स साइकिल रे केडी होची हमरा माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे होची तो मन रखिबो केउ एंजाइम टा क्रेब्स साइकिल रे यूज होतबा केउ एंजाइम टा माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे देखिया को मिली न थाए ना सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जेडा कि माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन रे देखिया को मिली थाए नेक्स्ट हम देखिबा important part जेडे कि हमर रेस्पिरेशन मैक्सिमम क्वेश्चन आस्थे दैट इज योर नंबर ऑफ एटीपी किबा एनएडीपी केतरा एटीपी प्रोड्यूस होची रेस्पिरेटरी पाथवे से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम तुमरो रेस्पिरेशन रो पाइबो तो सेति पई सेटा बहुत इंपोर्टेंट तो देखो फर्स्ट होची तुमरो ग्लाइकोलिसिस कथा तो ग्लाइकोलिसिस को हमें कोन कहू ग्लाइकोलिसिस रो अन्य नाम कोन ईएमपी पाथवे ओके तो ताकू मध्ये हमें ऑक्सीडेटिव एनाबोलिज्म बिली कहिताउ तो ऑक्सीडेटिव एनाबोलिज्म मध्ये कहिताउ ग्लाइकोलिसिस को ए ग्लाइकोलिसिस रे कोन हुए हमरा 2 NADH2
ताही तो 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए तो टोटल हमरो ग्लाइकोलिसिस रे केतेटा एटीपी प्रोड्यूस होला 8 एटीपी दुईटा NADH2 माने 6 एटीपी सहित समान ओके तो ग्लाइकोलिसिस रे हमरो केतेटा टोटल एटीपी प्रोड्यूस हुए 6 एटीपी प्रोड्यूस होइताय मने रखिबो सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होची तुम्हारो क्रेब्स साइकिल जेटी कि हमरो कइटी हिताय ना माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे हिताय क्रेब्स साइकिल ए क्रेब्स साइकिल को हमें टीसीए साइकिल बा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मध्ये कहिथाउ साइट्रिक एसिड साइकिल मध्ये कहिथाउ ओके तो एक क्रेब्स साइकिल रे हमरो 3 NADH2 1 FADH2 एंड 1 GTP प्रोड्यूस होइताय तो गोटे सिंगल साइकिल रे हमरो 3 NADH2 एंड 1 FADH2 एंड 1 GTP फॉर्मेशन होइताय ओके तापर जदि हम देखिबा ETS सिस्टम्स बा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम रे हमरो मेनली देखिबो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम रे मेनली हम जेडे कि हमरो माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन रे थाए तो हमरो सेटी रे हमरो 5 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स देखले को पाइबा तो कॉम्प्लेक्स 1 जहा को हमें कहू NADH2 डिहाइड्रोजिनेज को जेडा कि हमरो माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन रे थाए ETS सिस्टम रो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रो नाम होची NADH2 डिहाइड्रोजिनेज सेकेंड कॉम्प्लेक्स रो नाम होची सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ओके ए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मध्य हमरो क्रेब्स साइकिल रे इन्वॉल्व होइथाय ओके देन थर्ड कॉम्प्लेक्स रो नाम होची साइटोक्रोम B एंड C1 तो साइटोक्रोम B एंड C1 होची तमरो थर्ड कॉम्प्लेक्स देन फोर्थ कॉम्प्लेक्स होची साइटोक्रोम A एंड A3 ओके तापरे नंबर 5 नंबर कॉम्प्लेक्स होची ATP सिंथेटेज ओके बा ATP सिंथेज ताको मध्य F0 F1 पार्टिकल बोली कहिथाउ ओके बुझियला ना नै ए पांचटा कॉम्प्लेक्स हमरो ETS सिस्टम रे इन्वॉल्व होइतांती ए गुडी को मेनली माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन रे देखिया को मिली थांती ओके तो तापर हमें देखिबा ए जे हमरो साइटोक्रोम A और A3 तो जेडा कि हमरो ETS सिस्टम रे इन्वॉल्व होइताय तो ए साइटोक्रोम A एंड A3 आर कॉपर कंटेनिंग ओके तो साइटोक्रोम हमरो डिफरेंट टाइप रो अछि साइटोक्रोम A A3 B B1 एंड C ओके मेनली 5 डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोक्रोम देखिया को मिलथाय ता मध्ये साइटोक्रोम A एंड A3 जे गुडी को हमरो कॉपर कंटेनिंग हेतांती ओके तापरे हमें देखिबा ए जे ATP सिंथेटेज जेडे कि 5 नंबर कॉम्प्लेक्स हमरो ETS सिस्टम रो ताकू देखो तार बेस पोर्शन एटा होची बेस ताकू कोनती तो बेस को हमें कोन कहू F0 आउ हमरो हेड को कोन कहू F1 पार्टिकल बिली कहथौ F1 बिली कहथौ तो ए जे हमरा एटीपी फॉर्मेशन हुए एटी H+ रो ट्रांसपोर्ट हेथै मैट्रिक्स रो H+ रो ट्रांसपोर्ट हे कि हमरा एटीपी प्रोड्यूस हेथै तो गोटी NADH2 रो हमरा 3 एटीपी प्रोड्यूस हेथै मने रखिबो गोटी FADH2 रो हमरा दुईटा एटीपी फॉर्मेशन हेथै ओके ओवरऑल यदि हम देखिबा ओवरऑल एटी देखो नोट करके लिखा है ओवरऑल हमरा जे हमरा रेस्पिरेटरी पाथवे यदि हम ओवरऑल केतरा एटीपी प्रोड्यूस होची गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल रो देखिबा तो गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस हैला ग्लाइकोलिसिस रे हमरा दुईटा पाइरुवेट फॉर्मेशन होय त सहित 8 एटीपी प्रोड्यूस हेता मने रखिबो गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस पछरे हैला ब्रेकडाउन है कि हमरा पाइरुवेट दुईटा पाइरुवेट फॉर्मेशन होय त ता सहित हमरा 8 एटीपी मध्य प्रोडक्शन हेथै तापर 8 एटीपी हमरा हिसला परे माने पाइरुवेट एसिटाइल को को फॉर्मेशन हुए तो से प्रोसेस को कोनती देखो पाइरुवेट एसिटाइल को पाइरुवेट जेतले एसिटाइल को फॉर्मेशन होची से प्रोसेस को कोनती लिंक रिएक्शन बिली कहथौ पाइरुवेट जेतले एसिटाइल को फॉर्मेशन होची से प्रोसेस को कोन कोनती लिंक रिएक्शन तो सेतिरे हमर टोटल 6 एटीपी प्रोड्यूस हेतै ओके बुझियला ना नै तो 6 एटीपी माने 2 NADH2 ओके तो लिंक रिएक्शन में हमर दुईटा NADH2 फॉर्मेशन हुए जा को हमें का सहित समान बिली कहथौ 6 एटीपी सहित समान बिली कहथौ तो हमर गला प्रथमे ग्लाइकोलिसिस रे 8 एटीपी देन लिंक रिएक्शन में 6 एटीपी देन हम देखिबा क्रेब्स साइकिल तो क्रेब्स साइकिल रे हमरो 24 एटीपी प्रोड्यूस हिदै 24 एटीपी केमति प्रोड्यूस हितै ना देखि परछो 3 NADH2 1 FADH2 एंड 1 GTP आकार फॉर्मेशन हुए 2 सेट ऑफ 3 NADH2 एंड 1 FADH2 एंड 1 GTP को नै कि हमरो क्रेब्स साइकिल रे टोटल 24 एटीपी प्रोड्यूस हितै तो ओवरऑल यदि हम देखिबा हमरो रेस्पिरेटरी पाथवे गोटे ग्लूकोज रो हमरो 38 टोटल 38 एटीपी प्रोडक्शन हेतै ओके 38 एटीपी प्रोड्यूस हेतै बुझियला ना नै बुझियला
तापर ये थिला तुमर रेस्पिरेटरी पाथवे तो केजरे केतना एटीपी प्रोड्यूस होची कोन होची से विषय में जानले ईटीएस सिस्टम रो पांचटा कॉम्प्लेक्स रो ना जानले तापर हमें देखिबा another important pathway जेटा कि तुमर मेंशन हेनो थियो मत लागुची जेटा कि पीपीपी ट्रिपल पी ओके ट्रिपल पी तो ट्रिपल पी मींस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को हमें कहू आर्बर्ग डिक्सन पाथवे मध्ये कहू तो बेले बेले यार अल्टरनेटिव नेम पचारि थाए तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे काको कुआ जाय तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हमरो देखो मेनली पीपीपी मींस ट्रिपल पी पाथवे मध्ये कोंती ताकू वार्बर्ग डिक्सन पाथवे मध्ये कुआ जाय ताकू एचएमपी माने हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शुंड मध्ये कहू ता सहित ताकू मध्ये रिवर्स ग्लाइकोलिसिस बोली कहिताऊ तो ग्लाइकोलिसिस रो जस्ट रिवर्सल प्रोसेस को हमें पीपीपी मींस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोली कहिताऊ ताकू हमें रिवर्स ग्लाइकोलिसिस कहिताऊ एटा मध्ये साइटोसोल रे हिते तो हमरा पीपीपी मींस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के हिताय एग्जाम रे पचारिबो साइटोसोल रे हिताय ता सहित मन रखिबो यार अल्टरनेटिव नेम जेमति कि वार्बर्ग डिक्सन पाथवे एचएमपी शुंड एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एंड रिवर्स ग्लाइकोलिसिस चारिटा मेनली तार हमरो अल्टरनेटिव नेम ओके तो ए रिलेटेड एग्जाम रे आसी थाए तो हेति पय म एटा को जणै देली आउटे थिला हमरो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कथा जदी कहबा हमरो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हमरो केडी हे थाए हमर से एटीपीएस सेटी रे मध्ये इन्वॉल्व हे थाए ए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हमरो डिस्कवर के करथिले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पी मिटचेल डिस्कवर करथिले ओके तो बुझियला ना नाही देन हमें नेक्स्ट देखिबा रेस्पिरेशन क्वेश्चन इज द अनदर इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेशन जेथरु की क्वेश्चन आसी थाए तो से क्वेश्चन को केबे भी स्किप करिवनी तो देखिबा रेस्पिरेशन क्वेश्चन रे कोन देछि ना रेस्पिरेशन क्वेश्चन रो वैल्यू हमें केमति कैलकुलेट करबा ना रेस्पिरेशन क्वेश्चन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम केते CO2 रिलीज होची और केते ऑक्सीजन कंज्यूम होची तार रेशियो को हम कहू रेस्पिरेशन क्वेश्चन तो रेस्पिरेशन क्वेश्चन मेनली कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन समय डिफरेंट देखिबा को मिलता है तो दीदी हमें देखिबा रेस्पिरेशन क्वेश्चन फॉर द कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन क्वेश्चन केते ही थाए ना कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन क्वेश्चन 1 ही थाए माने रखिबो जेडे की रेस्पिरेशन क्वेश्चन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जा कि हमें 1 ओके तो जदी देखिबो रेस्पिरेशन क्वेश्चन 1 का रो ना कार्बोहाइड्रेट रो तापर नेक्स्ट पचारिबो रेस्पिरेशन क्वेश्चन ऑफ फैट तो फैट बा लिपिड रो रेस्पिरेशन क्वेश्चन केते हबो ना 1 रु कम हेते जेडे की 0.7 तो मन रखो फैट रो रेस्पिरेशन क्वेश्चन होची 0.7 हेते तो सही बडे प्रोटीन कथा देखिबा प्रोटीन रो रेस्पिरेशन क्वेश्चन होची 0.9 0.8 रु 0.9 भितर रही थाए तो मन रखिबो यदि प्रोटीन्स रो रेस्पिरेशन क्वेश्चन कथा पचारतिबो ताले लिखिबो 0.8 और 0.9 ओके जे जा भी ऑप्शन रे देतिबो तापर नेक्स्ट यदि हम देखिबा रेस्पिरेशन क्वेश्चन फॉर ऑर्गेनिक एसिड रो रेस्पिरेशन क्वेश्चन केते ना ऑर्गेनिक एसिड रो रेस्पिरेशन क्वेश्चन होची तुमरो 1 रु अधिक होइते तो ऑर्गेनिक एसिड क्षेत्र रे रेस्पिरेशन क्वेश्चन वैल्यू 1 रु अधिक होइते तो सही बढ़िया हमर उटे ऑर्गेनिक एसिड एमति कि ऑक्सैलिक एसिड देछि तो माने ऑक्सैलिक एसिड मींस ओए ऑक्सैलिक एसिड रो हमर रेस्पिरेशन क्वेश्चन केते 4 जेडे कि मैक्सिमम हेते तो ऑक्सैलिक एसिड रो रेस्पिरेशन क्वेश्चन 4 ओके तो मन रखिबो सेमति ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन समय रेस्पिरेशन क्वेश्चन केते हेताय ना इनफाइनाइट हेताय मन रखिबो ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन समान इनफाइनाइट ओके ये थिला डिफरेंट कंपाउंड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल रा रेस्पिरेशन क्वेश्चन जेमति कि कार्बोहाइड्रेट रे 1 फैट रे 0.7 प्रोटीन रे 0.8 एंड ऑर्गेनिक एसिड रे 1 रो अधिक होइते तो एगुडी को केमति मेजर करा जाय तो रेस्पिरेशन क्वेश्चन इज मेजर्ड बाय एन parameter that is your Gannon's respirometer okay तो एई हमर इंस्ट्रूमेंट द्वारा Gannon's respirometer द्वारा हमें रेस्पिरेशन क्वेश्चन को मेजर करथाउ आई होप मेनली हमें जेउडी को एग्जाम रे पढी थाए तो ताको हमें ऑलरेडी कवर कर साचु यदि किछि पार्ट हमर रिमेनिंग रहिछि तो हमें एते बेले हमर रेस्पिरेशन टॉपिक रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करिबो ओईबेटी एग्जाम पाई तो सेति हमें कवर कर देबो ओके
तो जदि आपको वीडियो सेक्शन भल लगते प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।